हेलो बच्चों मैंने सोचा कि चलो हर रोज मैं पढ़ाता हूँ वही बोरिंग काम करता हूँ, तो आज कुछ अलग किया जाए। आज कुछ ये जो टॉपिक है इसको इंटरेस्टिंग किया जाए। तो डेफिनेटली पहले अनाउंस कर देता हूँ, आज नो पढ़ाई, ओके। और आज का दिन बहुत ही खास है। मैंने सोचा कि चलो आज जो मैथ्स के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है उनके बारे में डिस्कस किया जाए, तुम लोगों के साथ, तुम लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आज का दिन भी खास है। आज का डेट तुम लोगों को याद है ना, आज है 22 ऑफ दिसंबर। आज जो है द ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन्स बर्थ एनिवर्सरी। आज ही के दिन मतलब 22 ऑफ दिसंबर ना 1887 में उसका जन्म हुआ था। तो वो मतलब श्रीनिवासा रामानुजन जो थे, यू कैन से मैजिशियन था मैथमेटिक्स में। तो उनका मतलब उनका जीवन ही था मैथमेटिक्स को उनके जीवन से अलग कर दोगे तो बस कुछ ही नहीं है उनके जीवन में। तो उसके बारे में जानेंगे क्योंकि आज का जो डे है वो है 22 ऑफ दिसंबर। आज के दिन ही हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे एज ए सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो क्यों हम लोग वन बाय वन बहुत कुछ जानेंगे आज की डे के बारे में, नेशनल मैथमेटिक्स जो डे है इसके बारे में। क्यों ये डिसाइड हुआ कि आज ही के दिन हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करेंगे, कब डिसाइड हुआ, कौन डिसाइड किया, और उससे ऊपर और एक चीज जानेंगे, टैक्सी नंबर 1729 वो क्या है। तो उसको जानने से पहले हमें रामानुजन के बारे में कुछ जानना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि आज का डे जो है उनके ऑनर में हम लोग सेलिब्रेट करता हूं एज ए नेशनल मैथमेटिक्स डे। सो डेफिनेटली वो सब जानेंगे। उससे पहले उनके बारे में कुछ जानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बनता ही है ना, क्योंकि आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है, उनके ऑनर में किया गया है। तो पहले उसको तो जान ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है रामानुजन पता है पर उतना भी नहीं पता है उनके बारे में। तो पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे वो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो टैक्सी नंबर 1729 उसके बारे में, उसके पीछे एक स्टोरी है वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। सो गाइस लेट्स सी। देखो रामानुजन जो थे ना वो 1887 में, मैं पहले ही बता चुका हूं, 22 ऑफ दिसंबर उसका जन्म हुआ था। लेकिन बहुत छोटी उम्र से उनको जो जानते थे रामानुजन के बारे में, जिनको पता था, उनके जो करीबी थे, उनको ये पता लग गया था कि ये बच्चे मैथ्स के अलावा और कुछ नहीं इसको आता है, मतलब इसका जीवन ही मैथ्स है, ठीक है ना। और डेफिनेटली ये सही भी है कि रामानुजन ने मैथमेटिक्स में मतलब बहुत कुछ दिया है, स्पेशली जो नंबर सिस्टम के ऊपर, नंबर थ्योरी के ऊपर बहुत कुछ थीसिस दिए हैं। बाद में ये सब प्रूव भी हुआ है। तो रामानुजन का जो बर्थ हुआ था मद्रास, वो तमिलनाडु में है, एक मद्रास के करीब एक छोटा गांव है, वहां पे उसका जन्म हुआ था। वो एक ब्राह्मण जो फैमिली है वहां पे उसका जन्म हुआ था। उसका बाबा जो थे वो एक अकाउंटेंट थे कपड़े के दुकान में। तो बहुत ही पैसे का तो प्रॉब्लम था ही, फाइनेंशियली उन लोग उतना स्टेबल नहीं थे। तो इतना सारा स्ट्रगल के बावजूद वो बहुत ही कम उम्र में ग्रेजुएट हो गए थे, हुआ था। उसके बाद उन्होंने मास्टर भी किया। लेकिन इसके पीछे एक सैड फैक्ट भी है कि उनका जो डेथ हो गया था बहुत ही जल्दी। You can see here 26th of April 1920, ओनली 32 years में ही उनका डेथ हो गया था। अगर वो और ज्यादा मतलब हम लोगों के साथ रहते तो वर्ल्ड मैथमेटिक्स को और बहुत कुछ दे सकते थे। वो उनका विजन ही कुछ अलग था, उनका सोच ही कुछ हम सबसे थोड़ा मतलब एक 2-4 लेवल ऊपर था, अलग थे वो, टोटली अलग। तो अब हम लोग आते हैं कि हम लोग कब से ये डिसाइड किया कि 22 ऑफ दिसंबर हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करेंगे। वैसे तो एक बात कहना है कि 14 ऑफ मार्च हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे, लेकिन नेशनल मैथमेटिक्स डे हम लोग रामानुजन के ऑनर में 22 ऑफ दिसंबर सेलिब्रेट करता हूं, मतलब आज ही के दिन, ठीक है ना। तो कब ये डिसाइड हुआ कि हम लोग 22 ऑफ दिसंबर सेलिब्रेट करेंगे। उनका 125th बर्थ एनिवर्सरी वो ईयर था 2012।
2012 में इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड किया था कि हम लोग आज से नेशनल मैथमेटिक्स डे मानेंगे 22 दिसंबर को। ये एक इंसिडेंट था। हम लोगों का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह जी ने मैड्रास में एक कॉन्वोकेशन में गए थे। तो वहाँ पे जाके मैड्रास यूनिवर्सिटी में, तो मैड्रास यूनिवर्सिटी मतलब पता ही है ये उनका जहाँ जन्म हुआ था उनके करीब जो शहर है मैड्रास, मतलब अभी ये चेन्नई के नाम पे जाना जाता है ज़्यादातर। तो वहाँ पे उन्होंने जाके ये अनाउंस किया था, वो 26 फरवरी था वो डेट, 26 फरवरी 2012 उन्होंने अनाउंस किया था कि आज से मतलब ये 2012 ईयर है, इसी ईयर में उसका 125th बर्थ एनिवर्सरी हुआ था, 125th। तो उनके ऑनर में इस साल को हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स ईयर नेशनल मैथमेटिक्स ईयर करके ये इस साल को हम लोग मतलब डिसाइड किए थे कि ये साल को हम लोग कहेंगे कि नेशनल मैथमेटिक्स ईयर। एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन है, याद रखना बच्चों। और जो है 22 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे नेशनल मैथमेटिक्स डे। ओके, तो ये तो आ गया कब ये डिसाइड हुआ था। अब चलो हम लोग वो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है उसके बारे में जानेंगे। वो है टैक्सी नंबर 1729, एक बहुत ही फेमस नंबर है 1729। तुम लोग जब IMO IOM ये सब एग्जाम देते हो, ये सब आते हैं ये क्वेश्चन, टैक्सी नंबर 1729 क्या मतलब, टैक्सी नंबर क्या है, टैक्सी नंबर इक्वल्स टू 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आता है, लास्ट साल भी आया था IMO में, IMO और IOM कुछ कहीं पे भी आया था। तो इसके बारे में जानेंगे और इसका नेम क्यों टैक्सी नंबर रखा गया वो भी जानेंगे। लेकिन ये क्या है इसके बारे में जानने से पहले हम लोग एक इसके पीछे का जो फैक्ट है उसको पहले जानते हैं। तो इस स्टोरी को जानने से पहले और एक चीज हम लोगों को जानना है, एक जो व्यक्ति है उनके बारे में जानना है, वो है हार्डी। हार्डी कौन है? देखो इसका जो डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं तो विकिपीडिया में भी जाके पढ़ सकते हो, ये चेक कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस यही कहना कि हार्डी जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में वो एक प्रोफेसर था। तो उन्होंने जब रामानुजन को जाना, रामानुजन को कैसे जाना, उनका कुछ थीसिस, रामानुजन का कुछ थीसिस उन्होंने पढ़ा, और हार्डी भी नंबर सिस्टम के ऊपर ही काम कर रहे थे तभी। तो वो पढ़ के तो वो एकदम स्टंट हो गया कि ये लड़का मतलब ये सब कैसे, मतलब वो जो सोच रहे थे उससे भी एडवांस। तो सच में वो इम्प्रेस्ड हुआ। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, उनको बुलाया कि तुम आओ एक साथ हम दोनों इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, नंबर के ऊपर, नंबर सिस्टम के ऊपर। तो दोनों जब एक साथ रहते थे ना, मतलब सिर्फ ही नंबर के बारे में वो लोग डिस्कस करते, मतलब सिर्फ ही मैथमेटिक्स, उनका वर्ड जो था जब दोनों एक साथ हो जाते थे ना, बस बाकी वर्ड तो अलग हो जाता उन दोनों के साथ से। बस उन दोनों का डिस्कशन जो टॉपिक था वो है मैथमेटिक्स। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि रामानुजन बहुत, उसका तबीयत ठीक नहीं था, वो बीमार था, तो वो भर्ती था। तो हार्डी ने डिसाइड किया कि वो डेफिनेटली यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में हुआ था ये। तो हार्डी ने तब डिसाइड किया कि चलो वो तो बीमार है, तो उनको जाके एक बार देख आते हैं कैसा है, उसका खबर हालचाल पूछ के आते हैं। तो उन्होंने वही किया, फिर उन्होंने उनके पास गए। तो जाने के बाद बस वो लोग बातचीत कर रहे थे। तो मैंने कहा ना कि वो दोनों कभी भी नंबर को छोड़ के और मैथमेटिक्स को छोड़ के कोई उनका डिस्कशन पॉइंट नहीं रहता है, मतलब बस मैथमेटिक्स ही है उनका डिस्कशन जो टॉपिक होता है। तो उन्होंने क्या करा कि रामानुजन ने ऑल ऑफ अ सडन, बहुत सारे बातचीत हो रहा था उनके बीच में, रामानुजन ने कहा आप यहाँ पे आए कैसे, मतलब कैसे आए? तो हार्डी ने कहा कि वो टैक्सी मैंने कैब रेंट कर लिए, तो उससे आगे तो बस रामानुजन सोचने लगे, अरे टैक्सी मतलब यहाँ पे नंबर कहाँ है, नंबर कहाँ है, टैक्सी नंबर, गाड़ी का एक नंबर होता है ना। तो बस ये रामानुजन को तुम नंबर से कभी भी अलग नहीं रख पाओगे। तो उसने बस पूछ लिया, अच्छा टैक्सी का नंबर क्या था आपका? तो हार्डी ने उसके रिप्लाई में जवाब दिया कि एकदम बोरिंग नंबर है, टोटली ऐसे कह सकते, मैं जैसा कहता हूं बोरिंग नंबर, वो क्या है 1729।
रामानुजन ने थोड़ा सोचा और कहा कि ना, ये तो बोरिंग नंबर नहीं है। हरि ने कहा क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, इसमें क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं है इस नंबर में। बहुत सारे नंबर होता है जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग उसका क्राइटेरिया उसका होता है, उसके ऊपर फैक्ट होता है, बनता है। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं है, एकदम बोरिंग नंबर है। तो रामानुजन ने कहा ना, ये बोरिंग नहीं है, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और उसी दिन इस नंबर के ऊपर एक थीसिस बना दिया, बेड में लेटे हुए ही रामानुजन ने बना दिया। इतना जीनियस था। तो चलो अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो इसको रब कर देते, ओके। तो उन्होंने ये कहा था कि नो, देखो ये बोरिंग नंबर नहीं है, ये डाल नंबर नहीं है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। ये एक ऐसा नंबर है, ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिनको तुम, तो रामानुजन ने कहा कि ये एक बोरिंग नंबर नहीं है, ये डेफिनेटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है, मतलब सबसे छोटा ऐसा नंबर जिनको तुम एक्सप्रेस कर सकते हो कोई भी दो नंबर के क्यूब के सम के रूप में। मतलब सोचो, पहले एक एग्जांपल चूज करता हूं। मैंने चूज करा कि 28, ये एक नंबर है, छोटा नंबर। तो इनको देखो 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, सम ऑफ द क्यूब ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है ना। लेकिन 28 को और कोई एक्सप्रेशन, मतलब यहां पे 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब ऐसे कर सकते हो, मतलब कोई और ऐसे एक्सप्रेशन तुम्हें मिलेगा नहीं मिलेगा। 28 मतलब 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब ऐसा ही होगा, और कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। लाइक अगर हम चूज करें कि धरो सोचो कि 730, इसको अगर तुम एक्सप्रेस करोगे तो क्या मिलेगा, 729 प्लस 1, मतलब 729 मतलब क्या है, 9 का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है। इसको ऐसे ही कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब इनको एक्सप्रेस करोगे तो बस एक ही एक्सप्रेशन मिलेगा क्यूब के रूप में, सम ऑफ द क्यूब ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है ना, 2 नंबर्स के क्यूब के सम, ओके। तो लेकिन 1729 एक ऐसा नंबर है, मतलब ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको तुम इन दोनों, मतलब कोई भी दो नंबर सोचो, 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब ऐसे लिख सकते हो। देखो 12 क्यूब मतलब क्या होता है, इसको अगर लिखेंगे ना, ये आएगा 1728 प्लस 1 क्यूब मतलब 1। देखो 1728 प्लस 1 मतलब 1729 आ रहा है। ये एक एक्सप्रेशन हो गया। इसको और एक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, वो है 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब, ऐसे भी कर सकते हो। क्यों, देखो 9 क्यूब क्या होता है 729 और 10 क्यूब क्या होता है 1000, फिर से ये आ जाएगा 1729। मतलब ये ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिनको तुम दो तरीके से ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई भी दो नंबर का क्यूब के रूप में। तो अब इसका नाम टैक्सी नंबर क्यों पड़ गया, क्योंकि इसके पीछे जो फैक्ट है वो कारण है कि जब हार्डी ने उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आप किससे आए हो, उन्होंने डेफिनेटली वो हॉस्पिटल में गए थे, तो उनको कहा कि आप किससे आए हो, उन्होंने कहा कि मैं टैक्सी से आया हूं। तो बस उसी से टैक्सी का नंबर जो था वो 1729 था, उसी से इस नंबर का नेम पड़ गया टैक्सी नंबर 1729। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था बच्चों। रामानुजन के बारे में ये इनफ नहीं है, और भी बहुत कुछ जानने को है। अगर तुम लोग मैथ्स लवर हो, अगर तुम्हें सच में मैथमेटिक्स के बारे में कुछ जानना है, नंबर के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है, तो डेफिनेटली मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, एक हॉलीवुड मूवी है, उसका नेम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो ये मूवी देख सकते हो तुम लोग, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये मेरा मतलब कह सकते हो, मैं तुम लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूं, मतलब कि एक बार जाके देखो, इंसिस्ट कर रहा हूं एक बार जाके देखो अगर तुम मैथ्स लवर हो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। वंस अगेन विश यू ऑल नेशनल मैथमेटिक्स डे। याद रखना ये 22 ऑफ दिसंबर को आता है। सो तब तक के लिए गुड बाय।